नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन, आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजननश्चापि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। भगवान ने कहा आयुधानाम अहम वज्रम। अहम माने मैं, आयुधानाम माने जितने आयुध होते हैं, आयुध माने शस्त्र। तो जितने अस्त्र शस्त्र हैं उनमें वज्रम, जो वज्र है मैं हूं। वज्र बना ही था महर्षि दधीच के अस्थि से, और दधीच ने इतनी तपस्या किया था कि उनकी स्थिति वो पवित्र हो गई थी, और इतनी पवित्रता आ गई थी कि वह किसी को भी विनष्ट कर सकते थे। इसीलिए जब दैत्यों पर विजय नहीं हो रही थी तो ब्रह्मा जी ने बोध कराया था, देवताओं से कहा था, इंद्र से कहा कि यदि मांग लो दधीच अपनी अस्थि दे दें तो उससे यदि अस्त्र तैयार करोगे तो वह किसी का भी वध करने में समर्थ हो जाएगा। इंद्र के पास सर्वश्रेष्ठ अगर कोई अस्त्र है तो वज्र ही है। जैसे भगवान विष्णु के पास चक्र सर्वश्रेष्ठ है, और कहें कि ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र है, भगवान शंकर के पास पाशुपत अस्त्र है, ठीक उसी प्रकार से इंद्र के पास यही वज्र ही सबसे श्रेष्ठ है। शंकर जी के पास जो अस्त्र है सदैव रहता है त्रिशूल ही है, और भगवान के साथ चक्र काले चक्र है। तो वज्र में सहस्त्रार भी इसको कहते हैं, क्योंकि 1000 अरे हैं इस पंक्तियां इसको विदीर्ण कर देती हैं। पर्वतों के भी पंखे को काट दिया था वज्र। तो सर्वश्रेष्ठ आयुध होता है वज्र। अतएव भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं आयुधा नाम माने शस्त्रों में, अस्त्रों में वज्रम वज्र हूं, और धेनु नाम कामधुक अस्मि। धेनु नाम माने धेनुओं में, धेनु माने गौ, गाय। तो गायों में जो कामधेनु गाय है यह भी समुद्र से ही प्रकट हुई है। 14 जो रत्न आए उसमें कामधेनु भी प्रकट हुई है। तो कामधेनु इसलिए कहते हैं कि उससे जो भी इच्छा हो मांगने पर वो प्रदान कर देते हैं। कामधेनु ही वशिष्ठ के पास है, और कुछ काल के लिए नंदिनी भी उसकी पुत्री भी साथ में है। पर कामधेनु को दे करके ही विश्वामित्र के मन में लोभ आ गया था, जिसके लिए द्वंद्व हुआ था, और बहुत समय तक युद्ध करके भी परास्त हो गए थे विश्वामित्र। तो कामधेनु माने जो कामनाओं को भी प्रदान कर दे, केवल दूध ही न दे, जिस प्रकार की इच्छा हो, अणिमादि सारी सिद्धियां इस कामधेनु में विराजती हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो गाय है उन गायों में सर्वश्रेष्ठ गाय कामधेनु होती है, सो मैं ही हूं। और भगवान ने कहा कि प्रजनः कंदर्पः अस्मि, प्रजननस्य अस्मि कंदर्पः। तो प्रजननस्य माने और प्रजनन, प्रजनन माने जो शास्त्रोक्त विधि से संतान उत्पत्ति होती, प्रजनन होता है, उत्पत्ति, वो कौन, उसका कर्ता कौन होगा? वो तो कंदर्प होगा। कंदर्प माने कामदेव। कंदर्प कहते हैं ये मन को मथता है, इसलिए मन मथ, इसके कई नाम हैं। मन मथो मदनो मारह, कंदर्पो मीन कीर्तना, ये सारे नाम हैं कामदेव के। तो कंदर्प इसलिए कहा कि ये सदैव अपने सौंदर्य के अभिमान में भरा रहता है। इतना सौंदर्य और किसी को नहीं दिया है, देवताओं के पास इतना सौंदर्य नहीं है, सब फीके हो जाते हैं कामदेव के सामने खड़े होकर के, एकमात्र नारायण को छोड़ करके बाकी कंदर्प कामदेव की सौंदर्य को कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सका है, इसीलिए कंदर्प कहते हैं। और ये ऐसा विचित्र है कि सबको वशीभूत किए रहता है, जो भी एक बार इसको देखता है वो उसी का वशीभूत हो जाता है। अच्छा, जो प्रजनन शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है, जो संतानोत्पत्ति की का आधार है, वो कौन है? तो कहा काम है। कहा ये कौन है? भगवान ने कहा मैं ही हूं। प्रजनः कंदर्पः अस्मि। संतानोत्पत्ति में शास्त्र विधि से कह लिया जाए, शास्त्रोक्त रीति से जो संतानोत्पत्ति का हेतु काम है वो भगवान कहते मैं हूं। और आप कौन है? तो भगवान ने यहां भी कह दिया अपने को कि सर्पाणाम अस्मि वासुकी। सर्पाणाम माने सर्पों में, अहम वासुकी अस्मि, मैं वासुकी हूं। वासुकी ये सर्पाधिराज हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और इन्हीं का वो जो भांजा है जिसको वहन का भागनेक है, वहन पुत्र, वही थे आस्तिक ऋषि, जिनके कहने से जो नाग यज्ञ किया था जन्मेजय ने, जहां संपूर्ण सर्पों को भस्म कर रहे थे। तो आस्तिक ऋषि आते हैं
और आस्तिक ऋषि ने निवेदन किया और नाग यज्ञ, जिसमें नागों की बलि दी जा रही थी, हवन हो जा रहे थे सब, तो जनमेजय ने बंद कर दिया था। इसीलिए कहा है कि आज भी अगर कोई सर्प का भय उपस्थित हो जाए, सर्प सामने आ जाए और कहीं निकलने का स्थान न हो, तो केवल आस्तिक ऋषि का जोर जोर से नाम उच्चारण कर लेना चाहिए। आस्तिकस्य वचः वायः सर्पो न व्युः। जो सांप आस्तिक का नाम सुन करके लौट नहीं जाता, आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते सतधा भिद्यते मूर्धनि शिवद्रुम फलो यथा। कहा कि आस्तिक ने कह दिया है कि जो 3 बार आस्तिक 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 कहेगा और सर्प फिर भी लौटता नहीं, तो उसका सिर उसी क्षण 100 भागों में वैसे विभक्त हो जाएगा जैसे शिवद्रुम का फल, शिव फल होता है, उसके 100 भेद हो जाते हैं, उसको शिवलिंगी कहते हैं। उसका पुष्प जो निकलता है उसमें शिवलिंग बना होता है और सहस्त्रों उसमें सर्वफल लगाए, आज भी दिखाई पड़ता है। तो कहा कि जो ये वासुकी है, वासुकी नाग सर्प है, सर्प और नाग में थोड़ा अंतर किया है, क्योंकि आगे नाग की भी बात कहेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि जो सर्प है इनका सिर से भेद पता चल जाता है, किसी को एक सिर होता है, किसी को 2 भाग हो जाते हैं, और अथवा कुछ जो जल में रहा करते हैं। तो वासुकी जो है ये तो थल में है, लेकिन ये नाग जो होते हैं वो जल में हुआ करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्पों में अपने को सांप भी भगवान बता रहे हैं कि, और ये वासुकी नाग यही है जिनकी नीति बना करके मंथन किया गया था, समुद्र मंथन जो मंदराचल पर बताया है, उसको किस नीति से मथा जाए, रस्सी किस चीज की हो, तो वासुकी नाग को ही रस्सी बनाया है। इस भगवान कह रहे हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ है सर्पों में, ये राजा ही है, पाताल के नरेश हैं, अधिपति हैं, और सर्प तो इनके सामने सिर झुकाए बैठे रहते हैं। अतएव भगवान ने कहा कि सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी मैं ही हूँ, गायों में कामधेनु मैं हूँ, प्रजनन शक्ति जो है वो कंदर्प काम मैं हूँ, तथा आयुधा नाम अहम वज्रमस्मि, और आयुधों में अस्त्र शस्त्रों वज्र में ही हूँ। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहं पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। भगवान ने कहा कि अनंतश्चास्मि नागानाम, अहम माने मैं, नागानाम अनंतः अस्मि, नागों में अनंत नाग मैं ही हूं। तो ये नाग और सर्प 2 प्रकार की इनकी प्रजातियां हैं। जो नाग हैं ये प्रायः जल में निवास करते हैं। ये 12 नाम हैं सर्पों के, तो उसमें अनंत सर्वश्रेष्ठ है। एक एक लोक के 7 लोक माने गए हैं। नीचे के लोक हैं अतल, द्वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, फिर पाताल। तो इन 7 लोकों में एक लोक का जो स्वामी होता है वह नाग कहा गया, और वो नाग में अनंत नामक जो नाग है, जो सुतल लोक का स्वामी है, वो कौन है? तो कहा वो अनंत है। भगवान कहते हैं कौन है? तो कहा कि मैं ही हूं। अहम यानी मैं, नागानाम नागों में, अनंत जो अनंत है, अनंत का एक नाम शेष नाग भी कहा गया है। और जो अनंत चतुर्दशी होती है उसमें उसी को ढूंढने की बात तो भगवान ही है, भगवान का ही रूप है शेष नाग। जब भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो अकेले नहीं आते, वो चतुर्व्यूह भगवान का आता है, और चतुर्व्यूह में शेष नाग भी आते हैं। रामावतार में देखेंगे तो वही लक्ष्मण बन करके आए हैं। जो शेष की सैया होती है भगवान की, सब नष्ट हो जाते हैं प्रलय में, पर भगवान की सैया जो काल रूप में, अनंत रूप में है, वो विराजमान रहते हैं। इसलिए प्रलय में भी जो शेष बचता हो वही है शेषनाग, वही है अनंत। अनंत इसलिए कहा कि इनका कोई अंत नहीं होता, ये कभी विनष्ट नहीं होते। तो जब लक्ष्मण जो आए हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, और बार बार इसकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास ने भी, वाल्मीकि ने भी कह दिया है। अनेक जगहों पर वर्णन है जहाँ के गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो शेषनाग ही थी, जिसको मेघनाथ जैसे करोड़ों योद्धा मिलकर उठा रहे थे, पर उठ नहीं सके जब मूर्छित हुए थे। तो और जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो चतुर्व्यूह में जो उनके 2 बड़े भाई हैं बलराम जी, वो और कौन है? तो कहा वो तो शेष ही है। तो इन्हीं को अनंत कहा है। तो ये भगवान करे कि नागों में जिनका मैं आश्रय लेकर के शयन करता हूँ। और भगवान ही क्यों, भगवान शंकर भी नागों को ही अपना आभूषण बनाते हैं। ये श्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गलीच गरलम
यस्यो रस व्यालराट, जिनके हृदय पर ही नहीं सर्वत्र पूरे शरीर में व्यालराट, बड़े बड़े व्याल सर्प खेलते रहते हैं। तो भगवान ने इन सर्पों को अपना आभूषण बनाया है, अपनी सैया बनाई है और कहा कि देखो जो अनंत है, जो शेष है, शेष मुझसे भिन्न नहीं, वो शेष मैं ही हूँ, शेष नाग मैं हूँ। और वो शेष कौन है? नागों में सर्वश्रेष्ठ। तो नागा नाम माने नागों में अनंत शेष नाग मैं हूँ। और यादसाम वरुणस्मि, यादसाम कहते हैं जलचर, जो जलजंतु हैं, जलों में रहने वाले, उनमें तो बड़े बड़े मगरमच्छ आदि हैं, उनमें तो घड़ियाल आदि हैं, तो बहुत जलजंतु तो हैं, लेकिन जलजंतु ही नहीं, जो जलों का अधिपति है वो कौन है? कहा वरुण, जलाधिपति। तो कहा वरुण मैं ही हूँ। जलचरों में जो उनका अधिपति वरुण है वह भगवान कहते हैं अहम अस्मि, मैं हूँ। और पुनः का पितॄणाम अर्यमा अस्मि, पितॄणाम माने पितरों में, तो पितरों का भी लोक है, पितरों की भी पूजा होती, श्राद्ध होता है, पितृपक्ष होता है। ये पितर की पूजा करने से, पितरों को श्राद्ध करने से वंश वृद्धि होती है, वंश बढ़ता है, इसलिए पितरों की उपासना का विधान भी शास्त्रों में है। और इस बात की चिंता अर्जुन को थी ही, तभी तो अध्याय के पहले अध्याय में ही, आरंभ में ही जब धनुष बाण रख रहे थे, यही बात कृष्ण से कहा था कि मुझे तो लगता है कि अगर विनाश हो जाएगा तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, जब सारे मनुष्य मारे ही जाएंगे तो जो पिंडोदक क्रिया है वो लुप्त हो जाएगी, कैसे श्राद्ध होगा। तो यहाँ ये गिना रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये मत जानना कि पितर लोक नहीं है, पितरों की पूजा कोई ऐसे ही कह दिया गया है, पितरों की पूजा करनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ पितर है। तो उन पितरों में पितृ भी एक प्रकार से देवताओं की ही भांति होते हैं, इनका भी अपना एक लोक है। उसी लोक में जा करके पितर जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर छूटती स्थूल शरीर, तो सूक्ष्म रूप से चंद्रलोक के पास में लोक है, वहाँ से विधूर्ध भागे पितरो बसंती, चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में उनका लोक है, पितरो बसंती, वहीं पितर निवास करते हैं। तो कहा उन पितरों में मैं कौन हूँ? का अरेमा, ये अरेमा जो है ये धर्माधर्म का विवेचन करते रहते हैं, कितना आपने धर्म किया, मनुष्य ने किया, कितना अधर्म किया, या कोई भी प्राणी, उस धर्माधर्म का विवेक या उसका अलगाव करने वाला अरेमा है। और एक प्रकार से सूर्य का भी एक नाम अरेमा है। तो पितरों में सर्वश्रेष्ठ जो पितर हैं, पितरेश्वर जिनको कहें, वो भगवान कहते हैं वो अरेमा है, वो मैं ही हूँ। और पुनः कहा कि संयमताम यमः अहम अस्मि। संयमताम का अर्थ होता है जो शासन करने वाले हैं, संयत करने वाले, संयम में रखने वाले, अनुशासित करने वाले, उनमें यमः अहम अस्मि, यमराज मैं ही हूँ। तो यमराज तो नित्य प्रति लोगों को मारता है, तो यमराज को कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी हो गया है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म बोध हो जाने के बाद, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, हत्वा विषयमान लोकान, कहा कि इस लोक का भी वध कर देता हो तो उसको कभी भी दोष नहीं होता। इसलिए यमराज जिसने अपने को संयम किया है, स्वयं यम है, और संयम जो अनुशासन में रखने वाले हैं यमराज हैं। इसलिए कहा कि संपूर्ण शासन करने वालों में श्रेष्ठ जो यम है वो और कोई नहीं, भगवान कहते मैं ही हूँ। तो भगवान ने इस श्लोक में अपने को पुनः 4 रूपों में बताया कि मेरी इन विभूतियों को भी पहचानो। जो नाग हैं उस नागों में अनंत शेष नाग मैं हूँ, जलचरों में जो जलाधिपति वरुण जी हैं वो मैं हूँ, तथा पितरों में श्रेष्ठ अरेमा मैं हूँ, तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ तक अपनी विभूति बताई, आगे भी अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। अगले श्लोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों को बताते हुए कहा, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणाम्। भगवान ने कहा कि दैत्यानाम अहम प्रहलादः अस्मि। दैत्यानाम माने दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। कालः कलयताम हम, पुनः कहा कि अहम कलयताम कालः अस्मि। जो गिनती करने वाले हैं, गणना करने वाले हैं, उनमें मैं काल हूँ। काल माने समय हूँ।
पुनः कहा च मृगाणाम मृगेंद्र च, और मृग कहते हैं हिरण को, लेकिन ये रूढ़ है पशुओं के अर्थ में। तो कहा कि जो पशु हैं उन पशुओं में मैं मृगेंद्र हूँ। मृगेंद्र माने सिंह, मृगराज कहते हैं सिंह को। च और पक्षिणाम वैनतेय अहम अस्मि, तथा पक्षिणाम माने पक्षियों में, अहम माने मैं गरुड़ हूँ, वैनतेय हूँ विनीतानंदन गरुड़ हूँ। तो दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। दैत्य कहा गया है कि जो कश्यप की दिति, उनकी पत्नी है कश्यप की 2 पत्नियां जो दिति हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं वो सब दैत्य कही गई। और आदित्य से उत्पन्न होने वाले संतान सब आदित्य या देवता हो गई। तो भगवान अपने को कह रहे हैं कि मैं दैत्यों में जो दिति से उत्पन्न संतान है उसमें भी मैं ही हूं, लेकिन विभूति के रूप में मैं प्रहलाद हूं। ये प्रहलाद हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी कयाधु, तो कयाधु से उत्पन्न हुआ है। और इससे बड़े 3 भाई और थे, ये चौथा भाई है वो लाद, संह्लाद, आह्लाद, और चौथा ये जो है प्रहलाद। ये भगवान का परम भक्त हुआ और बार बार हिरण्यकश्यप की प्रताड़ना के बाद भी उसने अपने को भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान के चरणों में, भगवान के शरण में पड़ा रहा। और अंततः भगवान को प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह रूप में उतार लेना पड़ा। तो प्रहलाद हूं मैं, दैत्यों में प्रहलाद हूं। इसका अभिप्राय यही है कि सर्वश्रेष्ठ जो विभूति है दैत्यों में वो प्रहलाद के रूप में मैं ही हूं। पुनः कहा कि मैं कलयताम कालहस्मि। तो कलयताम माने जो गणना की जाती है काल की, सूर्य सिद्धांत जो ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत, ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें काल का विवेचन है। तो आरंभ में ही कहा कि मैं काल स्वयं हूँ। और कैसा काल हूँ, तो कहा कि लोकानाम अंतकृत काल। काल 2 प्रकार का होता है। एक काल तो ऐसा है जो लोक का अंत करता रहता है, जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट होता रहता है। और कहा काल और कैसे हैं, तो कहा कि लोकानाम अंतकृत काल। और फिर कैसे हैं, तो कहा कि कालस्तु कलनात्मक। और दूसरा जो काल है वो कलनात्मक है, माने जो गणना की जाए। तो गणना करते हैं क्षण, घटी, पल और त्रुटि से आरंभ किया जाता है। और सबसे सूक्ष्म इकाई त्रुटि को माना है, किसी ने परमाणु को कहा है। और ये काल तो भगवान का स्वरूप ही है। गोस्वामी जी ने भी जब स्तुति किया लंका कांड के आरंभ में, तो जो प्रथम दोहा कहते हैं उसमें यही कहा कि लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसे नमनते ही राम को काल जासु कोदंड। तो काल जो है उन्हीं का कोदंड है, धनुष है। और यह काल गणना जब होती है तो यह स्थूल रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अभी 1 घंटे बीत गए, अगला घंटा आएगा, अथवा 1 दिन हुआ इत्यादि। ये जो गणना होती है, चाहे वो लव के रूप में कर रहे हो, परमाणु के रूप में करें, त्रुटि के रूप में करें, अथवा वो दिन, अब फिर पक्ष, सप्ताह भी है, पक्ष है, वर्ष है, अयन है, उसके साथ साथ युग और अंततः कल्प तक गणना होती रहती है, प्रलय पर्यंत। तो ये जो गणना होती, काल की गिनती की जाती है, ये उसमें कौन, तो कहा कि मैं स्वयं समय हूँ, काल मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं, अपनी विभूति बता रहे हैं। वस्तुतः जो सारे संसार को, सारी सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को उलट पुलट कर रहा है, पचा रहा है, वो और कोई नहीं है। भूतानि कालः पचतीति वारदा, कालः पचतीति, काल पका रहा है, सबको उलट पुलट कर डाल रहा है। तो यही काल है। और वो काल है कौन, उस समय के रूप में भगवान ने कहा कि जो गणना की जाती है, गिनती की जाती है, उन गणना करने वालों में काल समय मैं ही हूं। और फिर कहा कि मृगाणाम च मृगेंद्र अहम अस्मि। और मृगों में, मृग माने पशुओं में, मृगेंद्र मैं हूं। मृगेंद्र माने मृगराज अर्थात सिंह। ये सर्वश्रेष्ठ पशु है और इसको पशुओं का राजा कहा गया है। तो श्रेष्ठ उसमें जो विभूति है, बस उसका नाम लेते भगवान चल रहे हैं, इसलिए नाम लिया कि पशुओं में जो श्रेष्ठ पशु जिसको आप सिंह के रूप में जानते हैं वो कौन है, तो कहा मैं ही हूं। पुनः कहा कि पशु कहा तो पक्षी में भी आप कौन है इसे भी बताएं। तो भगवान ने कहा कि पक्षिणाम अहम वैनतेय अस्मि।
पक्षियों में मैं वैनते हूँ। वैनते ये विनीता नंदन है। विनीतायाः पत्ययम पमानिति वैनतेयः। तो विनीता स्त्रीभ्यो ढक, ढक प्रत्यय होता है विनीता से, तो वैनतेय बन जाता है। विनीता और कद्रु किसी कल्प में कश्यप की पत्नियां हुई। एक कल्प में तो दिति अदिति थी और अन्य कल्प में कभी कद्रु और विनीता थी। तो कद्रु और विनीता दोनों में हमेशा सौतिया डाह रहता था। कद्रु ने विनीता को बहुत कष्ट दिया है। और भगवान कश्यप तो हमेशा समाधि में रहते थे, तो उनको बहुत ये अवसर नहीं बनता था। छल से कद्रु ने विनीता को अपना दासी बना लिया था। उसी के लिए गरुण जी अमृत लाए थे, और जब ले आए तो भगवान विष्णु ने गरुण को अपना उसी समय वाहन बनाया था। और गरुण भगवान विष्णु के वाहन है, तो ये पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षियों के राजा कहे जाते हैं गरुण जी। भगवान ने कहा उन पक्षियों में जो गरुण है, पक्षीणाम अहम वैनतेयोस्मि, पक्षियों में वैनते बने गरुण मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ भी अपनी 4 विभूतियों को गिनाया। कहा कि पहले तो मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, पुनः जो गणना करने वाले हैं, जो कलन करते हैं, कलन संख्या, कल संख्या ने धातु है, संख्या माने 1 2 3 आदि जो गिनती करते हैं, गणना करना। तो उस गणना में किसकी गणना होती? काल की होती है। त्रुटि से लेकर के त्रुट्यादि ही प्रलयांत काल कलना मान प्रभेदस्तथा। तो त्रुटि से लेकर के प्रलय पर्यंत जो गणना होती है, उस गणना में जो समय है, वो समय और कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। फिर कहा कि और जो मृगेंद्र है, सिंह है, वो पशुओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मृगाणाम अहम मृगेंद्र, पशुओं में मृगराज सिंह में हूँ। और अंततः फिर पक्षी में कह दिया कि पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी जो पक्षी राज हैं वो गरुण जी हैं, इसलिए गरुण भी मैं ही हूँ, वो मेरी ही विभूति है। अब अपने आगे की विभूतियों को बताते हुए पुनः भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, भगवान ने कहा पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भगवान ने कहा कि अहम पवताम पवनः अस्मि, पवनः पवताम अस्मि। पवताम माने जो पवित्र करने वाले हैं। पवित्र करने के लिए यद्यपि पृथ्वी भी पवित्र करती है, इसलिए पृथ्वी नाम भी है। पृथ्वी विस्तारे धातु तो है हे, पृथ्वी में पू धातु जो पवित्र करना, मिट्टी लगाने से भी शुद्धि होती है। तो भूमि पवित्र कर रही है, अग्नि पवित्र कर रही है, इसलिए उसका एक नाम पावक है। पावक में भी वही पू पवित्र धातु। और जो जल है वह आप है ही, उसको आप कहते हैं, वहां भी पवित्रता का ही इसमें है। तो जल भी पवित्र करता है, शुद्धि करता है। लेकिन ये तो पवित्र कर ही रहे, इनमें सर्वश्रेष्ठ जो पवित्र करने वाला है वो कहा कि वायु है, पवन है, इसीलिए पू पवित्र धातु पवन में भी है। तो भगवान ने कहा अहम पवताम पवनः अस्मि, जो पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं, तत्व हैं, उनमें पवनः माने जो चल रहा है, वायु अर्थात वह मैं ही हूँ। पवन जो चलता है वो उसको भी एक प्रकार से कहें कि समष्टि को, समष्टि पवन जो है व्यष्टि माने व्यक्ति विशेष को जीवन प्रदान कर रहा है। और वायु रूप में और कोई नहीं है, वो ब्रह्म ही है। वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये वेद मंत्र ही है, जहाँ कहा कि हे वायु देवता आप तो प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं। अगर वायु बंद हो जाए तो प्राणियों का प्राण ही समाप्त हो जाए, क्योंकि प्राण तो वही है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो पवित्र करने वाले हैं उसमें वायु रूप में मैं ही हूँ। देखें जो वस्त्र आदि हैं, अगर सूती वस्त्र हैं तो धुलने से ही पुनः वो शुद्ध होते हैं, पर रेशमी आदि वस्त्र कहा कि बात मात्रेण शुद्धति, केवल हवा लग जाए तो शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए पवित्र करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो वायु है। भगवान ने कहा कि वो कौन है? तो कहा वो मेरी विभूति है, पवन मेरी अपनी विभूति है। फिर कहा कि शस्त्रभृताम अहम रामः अस्मि, और शस्त्रभृताम माने शस्त्रधारियों में जो शस्त्र धारण करते हैं उनमें रामः अस्मि, मैं राम हूं। तो शस्त्र धारण में राम है, वो तो रामावतार भगवान का ही है। लेकिन शस्त्रधारी के रूप में ही राम की पहचान है, धनुष और बाण, यही पहचान है। अगर धनुष बाण न हो और कृष्ण के पास वंशी न हो तो दोनों में भेद करना कठिन हो जाता है कि कौन राम है कौन कृष्ण है।
तो राम की पहचान तो वही पाणव महासायक चारु चापम, तो वो हाथ में बराबर धनुष बाण है और वो काले ही है जो भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं। तो कहा कि अच्छा ये जो शस्त्र है ये दो होते हैं, अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र जो है वह जो फेंका जाता है वो असक्षेपणे धातु है, माने जो फेंक करके प्राण लिया जाए, वध किया जाए, चोट पहुंचाई जाए, वो उसको अस्त्र कहा जाता है। जैसे भाला आदि है, इनसे जो युद्ध किया जाता है वो अस्त्र है। लेकिन शस्त्र ससने धातु है, जो हाथ में लिए हुए चला दिया जाता है, जैसे धनुष पर बाण आदि रख करके, या जो भी अस्त्र है, वायवास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नारायणास्त्र है, ये सारे अस्त्र ये शस्त्र हैं। तो इन सारे शस्त्रों को धारण करने वालों में मैं कौन हूँ? कहा कि मैं राम हूँ। राम का अर्थ ही है रमन्ते योगिनः अस्मिन्निति, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, और जिस राम में ही चराचर जगत व्याप्त है वो राम वही है जिसका आश्रय लेकर भगवान शंकर संपूर्ण विष का पान कर गए, राम के नाम पर ही विषपान किया, और वह जो कालकूट था शंकर जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि राम ही मूल है और यही आत्मा राम है। तो ये कैसे हैं? कहा शस्त्र भरता, जो शस्त्रधारी हैं उन शस्त्रधारियों में राम मैं स्वयं हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ अपने को। और झषाणाम मकरः अस्मि, झषाणाम माने जो झस माने मछली कहते मछलियों को, तो मछलियों में मकरः अस्मि, जो मगरमच्छ है वह मैं हूँ, सबसे बड़ी मछली तो उसी रूप में जल जंतु, यहाँ झषाणाम माने जल जंतुओं में जो मगरमच्छ है वह मैं हूँ, माने श्रेष्ठ विभूति को गिना रहे इसलिए मगरमच्छ कहा। और स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, स्रोतसाम माने जो स्रोतस कहते नदियों को जो बह रहे हैं, सतत गतिशील हैं, तो उन नदियों में आप कौन हैं? तो कहा मैं जाह्नवी, जाह्नवी माने गंगा जी भागीरथी। तो गंगा जी को जाह्नवी इसलिए कहते हैं कि जन्म मुनि जब भगीरथ लेकर चले तो गंगा जी बड़े वेग में थी और साधना कर रहे थे, ध्यान में डूबे थे, समाधि में, जन्होरे से उनका सब सामान ही बहाती चली गई। तो उन देखा, क्रोध आ गया और गंगा जी का पान कर लिया, फिर जंघे से निकाल दिया है भगीरथ की प्रार्थना में, इसीलिए जन्ह पुत्री कही जाती है और गंगा जी को जाह्नवी भी कहा। तो कहा कि जो जाह्नवी है माने भागीरथी, वो किसमें? नदियों में। तो नदियां अनंत हैं, तो उन नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा जी, इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरी जो विभूति है नदियों में वो कौन? तो कहा कि जाह्नवी अस्मि, वो गंगा जी मैं ही हूँ। तो भगवान ने यहाँ भी अपने 4 विभूति उपासित को गिनाया कि अहम पवताम पवनः, पवित्र करने वालों में पवन हवा मैं ही हूँ। दूसरा कहा कि शस्त्रभृताम रामहस्मि, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। झषाणाम मकरः अस्मि, और जो जलजंतु हैं मछली आदि उन मछलियों में मगरमच्छ मैं हूँ। तथा स्रोतसाम जाह्नवी अस्मि, और जो स्रोतस है नदियाँ उन नदियों में भागीरथी गंगा मैं हूँ। तो इस श्लोक में भी भगवान ने अपनी 4 विभूतियों को पुनः गिनाया। आगे फिर अपनी इन विभूतियों को बताते हुए भगवान फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। भगवान ने कहा कि सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम च, और यहाँ चार्जुन चैवाहम अर्जुन कहा, तो हे अर्जुन, हे श्रेष्ठ सरल हृदय वाले अर्जुन, अथवा जो अपने परम प्रिय हैं उनको संबोधन कर रहे हैं, हे अर्जुन। सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम च अहम एव। सर्ग कहते हैं सृष्टि को, जो उत्पत्ति होती है उसी को सर्ग कहा है। इसीलिए पुराणों में पंच जो लक्षण है उसका पहला लक्षण ही है सर्ग। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च। तो ये जो सर्ग है माने सृष्टि, सृष्टि कैसे हुई, इस सृष्टि का आदि कौन है? तो भगवान कह रहे हो तो मैं ही हूँ। अंत कौन है? तो अंतः, अंत भी मैं, और मध्यम च अहम एव, मध्य भी मैं ही हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान आदि में भी है, अंत में भी है, मध्य में भी है। तो जैसे आदि में कौन? मैं परमात्मा, मध्य में मैं,
और फिर अंत में मैं, तो मैं धन मैं। अगर मैं करें तो अंत में क्या होगा, अगर देखें जोड़े कि फिर कितने मैं हुए, तो एक ही वही मैं बचेगा। तो शून्य धन शून्य तो अंततः शून्य ही है, अथवा पूर्ण धन पूर्ण करें तो वो पूर्ण ही है। तो ठीक उसी रूप में कह रहे हैं कि इस सृष्टि के आदि अंत और मध्य में अकेला मैं ही हूं, बिना मेरे सृष्टि है ही नहीं। तो कहा और अध्यात्म विद्या विद्यानाम अहम विद्यानाम अध्यात्म विद्या अस्मि, और विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अर्थात अध्यात्म विद्या माने ब्रह्म विद्या। अध्यात्म कहते हैं अधि आत्मनि, जो आत्मा से संबंध रखे वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म विद्या क्या है, माने जहाँ आत्मा और अनात्मा का विवेक किया जाता हो वही है अध्यात्म विद्या। तो भगवान कह रहे हैं कि वो विद्याओं में जो सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है वह मैं हूँ। पुनः कहा कि प्रवदताम वादः अस्मि, तथा प्रवदताम माने परस्पर जो बोलते हैं, विवाद करते हैं, विवाद करने वाले लोग होते हैं, जहाँ वाद विवाद चलते हैं तो उसमें आप कौन हैं, तो कहा वादः अस्मि, वाद मैं हूँ। तो वाद का अर्थ होता है ये जो 16 न्याय के गौतम ने गिनाया, न्याय शास्त्र के आचार्य गौतम ने कहा कि ये प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव, तो वही वाद कहा है। ये वाद एक प्रकार का प्रमाण ही है। तो कहा ये क्या है वाद, वाद माने जहां तत्व का निर्णय हो जाता हो। वादे वादे जायते तत्वबोध, तो जो तत्वबोध है, तत्व निर्णय जहां से हो जाता है। भगवान ने कहा कि प्रवदताम माने परस्पर में जो विवाद करने वाले हैं उनमें जो वाद बने तत्व निर्णय होता है वह मैं ही हूं। तो यहां भी भगवान ने कह दिया कि इस सृष्टि के आदि अंत और मध्य में मैं ही हूं, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या में हूं, और प्रवदताम परस्पर में विवाद करने वाले जो हैं उनमें वाद जो निर्णय आता है तत्व निर्णय वह अहम अस्मि मैं ही हूं। तो इस प्रकार इस श्लोक में भी भगवान ने अपने विभूतियों को गिनाया, और ये विभूतियां भगवान के इसी क्रम में आगे भी बढ़ रही हैं। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा कि अर्जुन अक्षराणाम मकारोस्मि द्वंद्वः शामसि कस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान ने कहा कि और अहम अक्षराणाम अकारः अस्मि, मैं अक्षरों में अकार हूँ। अकार के बिना कोई अक्षर टिक ही नहीं पाता है। तो जैसे जीवों में प्राण ही प्रधान है, आत्मा ही मुख्य है, बिना आत्मा के बिना प्राण के जीवन कैसा, तो हर अक्षर में अ मिला हुआ रहता है। अ से ही आगे पूरे अक्षरों की सृष्टि बनती है। और व्यंजन में तो उच्चारण ही नहीं हो सकती। अगर 2-4 व्यंजनों को कोई स्वर रहित अकार रहित उच्चारण करना चाहे तो कर नहीं सकता। और वो महर्षि पाणिनि ने भी कहा कि हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः, उच्चारण की सामर्थ्य हो जाए, उच्चारण ठीक से हो जाए, इसलिए हकारादिषु, हकार आदि में अकार कहा गया, अकार का संयोजन कर दिया गया। तो भगवान कह रहे हैं कि अक्षरों में जो अकार है वह मैं ही हूं। और अक्षर माने जो कभी नष्ट नहीं होता, असुनते व्यापनोति इति अक्षरम, अथवा अक्षर कहते हैं कि जिसका अक्षर कभी न हो, जो कभी विनष्ट न होता हो। तो उन अक्षरों में अकार भगवान कह रहे हैं जो प्रधान है वो मैं ही हूं, वो मेरी विभूति है। फिर कहा कि अच्छा समास होते हैं, अनेक समास हैं, समासस्तु पंचधा, 5 समास वाणिनि ने कहा। पहले जो व्याकरण थे उनमें समास की संख्या अधिक या कम थी। तो समास में द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, केवल समास है, द्विगु भी है, कर्मधारय यद्यपि तत्पुरुष के भेद हैं, और बहुब्रीहि समास। तो कहा कि इतने समासों में आप कौन समास हैं? भगवान कह रहे हैं कि समास सामासिकस्य द्वंद्वः अस्मि, समासों में द्वंद्व मैं हूं। द्वंद्व समास हूं, द्वंद्व का अर्थ है जो दोनों में बराबर बना रहे, जो दोनों की प्रधानता जहां होती हो द्वंद्व होता। तो दोनों ओर प्रधान है भगवान ही, इसलिए समास में अपने को द्वंद्व कह दिया। अब ये सब गंभीर विषय हैं, बड़े रहस्यात्मक हैं, पर एक एक को लेकर के भगवान केवल अपनी विभूतियों को गिनाते, नाम बताते चल रहे हैं। फिर भगवान ने कहा कि अक्षयः कालः, जो अक्षय काल है, अर्थात काल का भी काल है, महाकाल है, वो कौन है? तो कहा कि मैं
अक्षय काल हूँ, माने काल का भी काल, जो काल को भी भयभीत कर देता हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके भय से जास उत्रास भय कहूँ भय होई, भय को भी भय हो जाता है। और काल भी जिससे डर जाता है, तो काल के भी जो काल है कौन, तो भगवान कहते हो मैं ही हूँ। और कैसा काल, जिसका कभी क्षय नहीं होता, तो अक्षय काल मैं हूँ। और विश्वतो मुख धाता अहम एव अस्मि, जो विश्वतः, विश्वतः का अर्थ तो वैसे विश्वतः चतुर्दिक, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः वेद का मंत्र है। तो विश्वतः माने चारों ओर से, सभी ओर से, सर्वदिक। पर यहाँ विश्वतो मुख का अर्थ है जो विराट स्वरूप है। उस विराट स्वरूप में धाता मैं ही हूं। धाता कहते हैं जो सबको धारण पोषण करे, तो सबको धारण पोषण करने वाला, धारण भी वही कर रहा है, पोषण भी वही कर रहा है। तो जो पुष्टि है, पोषण एक स्वर्ग ही है। पोषण कहिए कि जगत को जन्म दे करके, संसार को बना करके उसका पालन करना, और उसके साथ साथ उसको रक्षा करना, और साथ में सृष्टि को स्वयं में धारण कर लेना, यही है धाता। धाता, विधाता इत्यादि, तो ये विधाता का ही स्वरूप है धाता। विधाता ही इस सृष्टि को धारण कर रहा है। तो ये कौन है, तो भगवान ने कहा कि जो विराट स्वरूप है, विश्वतो मुख जो है, उसमें धाता माने सबका पालन पोषण करने वाला, सबको धारण करने वाला, अहम एव अस्मि, मैं ही हूँ। तो भगवान ने इस श्लोक में बताया, देखिए अक्षरों में अकार मैं हूँ। उसका कारण यही है कि अकार के बिना अन्य दूसरे जो व्यंजन हैं वो टिक नहीं पाते, उनका उच्चारण नहीं हो पाता। और स्वरों में भी देखिए तो अकार ब्रह्म ही है, अकार के साथ इकार उसकी शक्ति है, और यही दो मिलते जाते हैं तो अन्य सारे स्वर बन जाते हैं। अ ई मिलकर के ही फिर उ निष्पन्न हुआ है, ए भी निष्पन्न हुए, और ए ओ इत्यादि इसी से बनते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को गिना दिया कि जो अकार सर्वश्रेष्ठ अक्षर है वह मैं हूँ। तो अक्षरों में जितने भी अक्षर होंगे, सबसे श्रेष्ठ अ है वो मेरी विभूति है। पुनः कहा कि जो समास है, तो समासों में द्वंद्व समास, माने जो दोनों ओर से प्रधानता जिसकी रहती है, वह द्वंद्व नामक समास मैं ही हूँ। अक्षय कालः अस्मि, और अक्षय काल भी माने काल का काल, मैं महाकाल मैं ही हूँ। पुनः कहा कि विश्वतो मुख धाता अहम एव अस्मि, जो विराट स्वरूप धाता है, विधाता है, उसमें मैं ही धाता हूँ। तो विराट स्वरूप में सबको धारण करने वाला, सबको पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, मैं धाता के रूप में मैं हूँ। तो भगवान ने यहाँ अपनी प्रधान विभूतियों को गिनाया, और गिनाते हुए पुनः आगे वाले श्लोक में भगवान फिर बता रहे हैं कि मैं और कौन हूँ, कहाँ कहाँ रहता हूँ, मेरी श्रेष्ठ विभूतियाँ कहाँ हैं। तो फिर कहा कि मृत्यु सर्वहरस्याहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्ष नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमाहम। भगवान ने कहा कि मृत्यु सर्वहरस्याहम, अहम सर्वहरः, मृत्यु माने मैं सर्वहरः, सबका नाश जो करने वाला है, सबको हरण करने वाला है, सबको हाँकने वाला है, सबको ले जाने वाला है। तो सबका हरण करने वाला, सबका नाश करने वाला कौन है, तो कहा उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु ही सबको हाँक ले जाती है, सबको नष्ट कर देती, मार डालती है। तो मृत्यु कौन है, तो कहा कि वो मेरी ही विभूति है, मैं ही सबका विनाश करने वाला, संहार करने वाला, प्रलय करने वाला मृत्यु रूप में मैं ही हूँ। और भविष्यताम, भविष्यता माने जो आगे होने वाला है, उन आगे होने वालों में उद्भवः च, उत्पत्ति का कारण, आगे जो उत्पन्न होंगे उस उत्पत्ति का कारण और कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूँ। तो ठीक है, आप सबका हरण करते हैं, इस रूप में मृत्यु के रूप में आप हैं, और फिर प्रकट भी करते हैं, क्योंकि पहले ही कहा था दूसरे अध्याय में कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवो जन्म मृतस्य च। मृत्यु भी और जन्म भी ये दोनों होने वाले हैं। मृत्यु होगी, जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मृत्यु हो गई उसका पुनः जन्म हो जाएगा, यदि उसको मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं हुआ। तो कहा कि ठीक है, मृत्यु कौन है, कहा कि मृत्यु के रूप में मैं ही हूँ। सर्वहरश्च अहम मृत्यु, सबका हरण करने वाला जो मृत्यु है वो मैं ही हूँ।
पुनः भविष्यताम, भविष्य में जो उद्भव उत्पन्न होने वाले हैं उनका कारण, उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। यहाँ तक तो पुरुषों में विभूति अपनी बताते रहे, चाहे पशु पक्षियों में बताए हो, नदियों या पर्वतों में बताया हो, लेकिन अब ये प्रश्न उपस्थित हो गया कि अच्छा पुरुष तो आप हैं, पुरुषों में भी गिनाते रहे, स्त्रियों में आप नहीं हैं, कुछ भेद है क्या स्त्री पुरुष में? तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, नारियों में मैं ही हूँ। तो नारियों में कौन है? कह दिया कीर्ति ही श्रीवाक्ष नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। तो नारीणाम माने नारियों में, नारी ये नृ ही शब्द है, जिससे नर बनता है उसमें इकार प्रत्यय होकर के नारी बन जाता है। इकार वही जो 3-4 प्रत्यय हैं, इंगी पिंगी सिंगी आदि, ये स्त्री प्रत्यय है। तो नर से नारी शब्द का निष्पन्न हुई है। और नारी की जो विशेषता है नर की अपेक्षा वो क्या है, उसमें आप कहाँ रहते हैं नारियों में? तो भगवान अपनी विभूति गिना रहे हैं। पुरुषों में तो एक बार ही कहा कि मैं पुरुषों में कौन हूँ, तो कहा कि नृषु, नृषु माने मनुष्यों में पौरुष मैं ही हूँ, लेकिन नारियों में फिर आप क्या हैं? तो गिनाया, देखिए 7 विशेषण लगा दिया है, 7 रूपों में नारियों में मैं रहता हूँ, इसलिए नारी की बड़ी महत्ता। और नारियों की स्तुति तो होती ही है, और अपना पूरा धर्मशास्त्र कह लें कि संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में जितनी अधिक प्रशंसा नारियों की है, और देवी का स्वरूप ही माना। भगवान कहते स्वयं मैं ही नारी के रूप में, देवी के रूप में मैं ही विद्यमान रहता हूँ। तो वो कौन, किस रूप में आप कहाँ दिखाई पड़ते हैं नारी के रूप में? तो गिना दिया कि 7 ये विशेषण है। पुरुषों में एक पौरुष कहा था, पर नारी के लिए गिनाया कीर्ति ही श्रेय वाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। नारीणाम कीर्ति ही, नारियों में स्त्रियों में कीर्ति मैं हूँ। अगर मनुष्य को कीर्ति मिल रही है, कीर्ति प्राप्त हो रही है, तो वह कीर्ति कहाँ से आ रही? कीर्ति तो स्त्रीवाचक शब्द ही है। कहा कि वो कीर्ति परमात्मा के कारण प्राप्त हो रही है, वो स्वयं नारी के रूप में विद्यमान है। और कहा स्त्री, दूसरा विशेषण दिया स्त्री। स्त्री माने लक्ष्मी, स्त्री माने धन संपत्ति, अथवा स्त्री का अर्थ सौंदर्य भी है। जो सौंदर्य है वो नारियों का भूषण है। तो ये सौंदर्य कहाँ से आया? वो दुर्गा सप्तशती का वो जो श्लोक है जिसमें कहा कि जो ललनाओं में सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो कौन है? तो कहा कि माँ वो तो आप ही हो। यही बात भगवान कह रहे हैं कि स्त्री के रूप में मैं ही हूँ। वाक, ये सब स्त्रीवाचक शब्द है। वाक माने वाणी, वाणी के रूप में नारियों में मैं ही विद्यमान हूँ। ये 3 जो विशेषण हैं ये तो बाह्य विशेषण है, लेकिन आंतरिक विशेषण फिर 4 दिया। स्त्री के 3 तो बाह्य स्वरूप जिसको श्री, कीर्ति और वाक कहा, पुनः 4 विशेषण दिया कि वह मैं हूं। तो स्मृति ही माने स्मृति। स्मृति का अर्थ है जो याद आ जाए, समय पर जब अवसर हो वस्तु तुरंत स्मरण में आ जाए, याद आ जाए, उसी को स्मृति कहते हैं। अनुभूत विषया संप्रोष स्मृति, स्मृति अनुभूत विषया, जिस विषय को पहले से अनुभव किया गया है उस समय पर अगर वो संप्रोष, अनुभूत विषया संप्रोष स्मृति, वही स्मृति हो जाती है। तो समय पर याद आना, ये स्मृति माने अंतः उसका पक्ष है नारी का। और इसीलिए नारियों में जो 2 प्रकार का, एक सौंदर्य एक लावण्य कहा जाता है। तो सौंदर्य जो है वह बाह्य पक्ष है स्त्री का, लेकिन अंतः पक्ष लावण्य ही है। वो कहा प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुस्तु वाणीसु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्ता। कहते हैं विभाति लावण्य में वांगनाशु, ये कहा है आनंद वर्धन ने। तो विभाति लावण्य, लावण्य के रूप में कहा है वो अंतः पक्ष है स्त्रियों का। तो अंतः पक्ष में भगवान ने कहा कि मैं स्मृति हूँ और मेधा हूँ। मेधा माने जो बुद्धि जिसको धारण कर ले, एक बार सुन करके जिसको सदैव के लिए धारण कर ले, उसको मेधा कहा। तो मेधा के रूप में मैं ही हूँ। और धृति ही, धृति का अर्थ होता है धैर्य। विपत्ति के समय में जो धैर्य होता है, इसीलिए वो कहा कि जब कभी भी विपत्ति पुरुष पर आवे तो उसको कहा कि वह आपत्ति के समय में 4 लोगों का ही परीक्षण होता है। तो ये धृति ही जो धैर्य है वो किसका विशेषण है? तो कहा ये तो स्त्रियों का विशेषण है। और क्षमा, क्षमा कौन है? तो कहा कि क्षमा अहम अस्मि, मैं ही हूँ। यहाँ 4 जो अंतः पक्ष बताया कि स्मृति के रूप में, मेधा के रूप में, धृति के रूप में और क्षमा के रूप में स्त्रियों के अंतःकरण में मैं ही बैठा हुआ हूँ।
क्षमा भी स्त्री का विभूषण है, उसकी शोभा है। और इसीलिए जब कभी वर्णन आता है कि महाकवि माघ को अहम हुआ कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, अभी इस समय मैं किसी से पीछे नहीं, अहम हो गया। 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों निवेद्यते, नया शब्द ही नहीं मिलेगा 9 सर्ग ही पढ़ लेने पर। तो वो जा रहे थे, अपने अहम में चूर थे, और रास्ता 2 मार्गों में बटा था। उधर से माँ सरस्वती खड़ी थी एक नारी के वेश में। तो उन्होंने पूछा, उस सरस्वती रूपी नारी से पूछ लिया माघ ने कि माँ ये रास्ता कहाँ जाता है? तो सरस्वती ने कहा कि कितने मूर्ख हो, तुमको ये भी ज्ञात नहीं है कि रास्ता कहीं जाता है, जाते तो हैं यात्री। तब माघ को लगा कि वो मुझसे तो भूल हो गई। उन्होंने कहा कि हम ये तो मुझसे अनजाने में भूल हुई, तो आप हमको ये मान लीजिए कि ठीक है मैं यात्री ही हूँ, जाना चाहता हूँ, अब बताइए। तो उन्होंने कहा तुम यात्री कैसे हो? यात्री तो सूर्य चंद्रमा प्रकृति के यही है, 2 ही यात्री होते हैं, तुम यात्री कैसे? तो उनको लगा कि फिर मैं भूल से गलत बोल गया, जबकि मैं इतना बड़ा विद्वान। फिर कहा अच्छा माँ हमें क्षमा करिए। तो सरस्वती ने फिर डांटा कि क्षमा तो स्त्रियों के लिए, तुमको क्षमा कहाँ से? तब अब महाकवि माघ को अपने अहम का बोध हुआ, और जब तक वो ध्यान करते हैं तब तक सरस्वती वहां से अदृश्य हो जाती। इस बात को इसलिए करें कि यहाँ जो क्षमा शब्द है, धृति शब्द है, ये स्त्रियों के लिए ही प्रयोग किया है भगवान ने भी। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि नारियों में कीर्ति श्रेय वाक, जो वाह्य रूप है वो मैं हूँ, और स्मृति मेधा धृति क्षमा, स्त्रियों का जो अंतः पक्ष स्मृति मेधा धृति और क्षमा है, ये मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ने अपने को 2 रूपों में बता दिया। पहले तो कहा कि जिन प्राणियों की मृत्यु हो रही है उन मृत्यु के रूप में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। चराचर जगत का संहार करने के समय में जो मृत्यु उपस्थित होती है वो और कोई नहीं है। मृत्यु सर्वहरस्यास्मि, सर्वहरः अहम मृत्यु, सबको हरण करने वाला जो मृत्यु है मैं हूँ। और भविष्यताम उद्भव च अहम, जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, उत्पत्ति होने वाले जिनके, उसका कारण भी मैं ही हूँ। और अब कहा कि नारीणाम, स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा और धृति, ये 7 और एक क्षमा भी, क्षमा, ये 7 मैं ही हूँ। तो भगवान ने नारियों में भी अपने को बताया और 7 रूपों में बताया, पुरुषों से बहुत अधिक महत्व दिया। इसीलिए मनु को भी कहना पड़ा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारियों का आदर होता है, पूजा होती है, उस घर में ही देवताओं का वास होता है। तो भगवान ने नारियों में अपने यहाँ विभूति गिनाई है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।